नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो व्यंजन संधि है उस व्यंजन संधि में हम अनुनासिक संधि का अध्ययन कर रहे थे। अगले वीडियो में हमने अनुनासिक संधि का सूत्र पढ़ाया था, यरो अनुनासिके नुनासिको वा। यरो अनुनासिके नुनासिको वा सूत्र अनुनासिक आदेश कर रहा था, लेकिन कैसे? विकल्प से कर रहा था। यानी यर प्रत्याहार वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो यर प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यानी यर प्रत्याहार का जो वर्ण आया है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो जैसे उसकी सिद्धि उदाहरण में एतद मुरारी, एतन मुरारी, षडमासा, षटमासा, षडनगर्या, षडगर्या, इस तरह से 3 उदाहरण हमने बताए। आज हम अगला वार्तिक जो अनुनासिक संधि का अगला वार्तिक सूत्र हमारा है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र हमारा उसी अनुनासिक संधि का वार्तिक है। ये सूत्र कहता है कि यर प्रत्याहार का वर्ण यदि आता है पद के अंत में और उसके बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का कोई आता है तो अनुनासिक आदेश नित्य रूप से हो जाता है। अब तक यरो अनुनासिके अनुनासिको का कह रहा था, अनुनासिक आदेश तो कर रहा था लेकिन विकल्प से कर रहा था, यानी उसके 2 रूप बन रहे थे। साथियों, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम हमारा अनुनासिक आदेश विकल्प से नहीं करेगा बल्कि कैसे करेगा? नित्य रूप से करेगा। लेकिन ये सूत्र हमारा कह रहा है कि नित्य आदेश होगा, लेकिन कब होगा? जब अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का अगर कोई हो तो, कोई प्रत्यय का अगर अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो हमारा यर के स्थान पर जो अनुनासिक आदेश होगा वो नित्य रूप से होगा, यानी एक ही रूप उसके बनेंगे। जैसे इसकी परिभाषा लिख के हम आपको समझाते हैं। ये सूत्र हमारा कह रहा है प्रत्यय भाषायाम नित्यम कि यदि यर प्रत्याहार वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का हो तो, यदि यर प्रत्याहार वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का हो तो अनुनासिक आदेश क्या करता है? अनुनासिक आदेश नित्य रूप से होता है। तो अनुनासिक आदेश नित्य रूप से होता है। यह सूत्र हमारा प्रत्यय भाषायाम नित्यम कह रहा है कि यदि यर प्रत्याहार वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का हो तो अनुनासिक आदेश नित्य रूप से होता है। अब यहाँ यर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, उसके बाद अनुनासिक जो वर्ण आए वो कैसा वर्ण हो? प्रत्यय का हो। यहाँ आपको ये चीज पकड़ना है, प्रत्यय का हो। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी यर प्रत्याहार का वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण जो आता है वो कैसा हो? प्रत्यय का हो। इस चीज को आपको पकड़ना है, कैसा हो? वो प्रत्यय का हो तो अनुनासिक आदेश नित्य रूप से होता है। अब तक अनुनासिक संधि में जो कह रहा था यर प्रत्याहार वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है, वहां प्रत्यय की बात नहीं कही गई थी, केवल अनुनासिक वर्ण अगर आ जा रहा है तो अनुनासिक आदेश जो यर प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर हो रहा था वो विकल्प से कर रहा था। लेकिन ये सूत्र प्रत्यय भाषायाम नित्यम कह रहा है साथियों कि यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद में अनुनासिक वर्ण आए, लेकिन जो अनुनासिक वर्ण आए साथियों वो कैसा हो? प्रत्यय का हो, तो अनुनासिक आदेश नित्य रूप से करता है।
जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, जैसे क्या है, जैसे उसमें उदाहरण दिया है तद धन मात्रम। तद धन मात्रम, तद में ये जो दा है वो किस प्रत्याहार का वर्ण है? यर का वर्ण है। उसके बाद माँ अनुनासिक वर्ण है। लेकिन यहाँ एक चीज और देखना है, ये जो माँ अनुनासिक वर्ण हमारा है साथियों, ये माँ कैसा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। लेकिन ये जो माँ अनुनासिक वर्ण है ये किस प्रत्यय का है? मात्रच प्रत्यय का है। ये मात्रच एक प्रत्यय है, मात्रच प्रत्यय, मात्रच प्रत्यय का ये माँ है। माँ अनुनासिक तो है, लेकिन इस माँ का जो मात्रम है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है? इसमें मात्रच प्रत्यय लगा है। इसलिए जब ये माँ अनुनासिक है और ये मात्रच प्रत्यय का है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से नित्य आदेश होगा। किसके स्थान पे होगा? यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होगा, लेकिन एक ही बार होगा, एक ही आदेश करेगा। तो यहाँ दा के स्थान पे कौन सा वर्ण अनुनासिक होगा? यानी इसी वर्ग का पांचवा वर्ण, दा वर्ग का पांचवा वर्ण। तो दा किस वर्ग का वर्ण है? ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा तन, तन धन मात्रम। हमारा शब्द क्या बन गया? तन धन मात्रम। तन मात्रम में जब हम संधि करेंगे तो तन मात्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन मात्रम हमारा शब्द बनेगा। तन मात्रम हमारा शब्द बनेगा। ये हमारा शब्द बनेगा किस सूत्र से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से। इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो हमारा है, दूसरा उदाहरण है चीद धन मयम। चीद धन मयम, चीद धन मयम में जो ये दा है ये यर का है, यानी यर प्रत्याहार का वर्ण है। उसके बाद मयम का माँ अनुनासिक है, लेकिन यहाँ एक प्रत्यय लगा है। ये मयम जो शब्द है ये इसमें मयट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय है साथियों। ये मयट प्रत्यय का माँ है, इसलिए प्रत्यय भाषायाम, प्रत्यय भाषा। तो क्या है साथियों? चिद धन मयम में दा है, जो चिद का जो दा है यर का है, यर प्रत्याहार का वर्ण है। मयम का जो माँ है अनुनासिक वर्ण है। लेकिन इस मयम में एक प्रत्यय है, वो कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है। इसमें मयट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इस माँ, ये जो माँ अनुनासिक है और ये मयट प्रत्यय का है, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से इस दा का जो अनुनासिक आदेश क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण क्या होगा ता का? ना। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ये हमारा शब्द बनेगा ची, ये ना है, ना आधा लिख देंगे मयम, चिन्मयम। चिन्मयम हमारा शब्द बना। फिर से लिख देते हैं। क्या है? ये ना है। तो जब हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा? दा के स्थान पे ना हो गया है साथियों, तो चिन्ह हो गया हलंत युक्त चिन्ह, धनमयम हो गया। चिन्मयम में जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ची अधनामयम, चिन्मयम बना। ये हमारा शब्द क्या बन गया? चिन्मयम। चिन्मयम की सिद्धि किससे हुई? प्रत्यय भाषायाम नित्यम का ये उदाहरण है। इसी तरह से अगला हमारा उदाहरण है, चिन्मयम में कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है। तन्मात्रम में कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है।
किस सूत्र से इसकी सिद्धि हुई है? तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम से तन्मात्रम चिन्मयम की सिद्धि हुई है। और एक उदाहरण है हमारा साथियों, अगला उदाहरण हमारा क्या है? वाक धनमयम। वाक धनमयम। वाक धनमयम में वाक का जो का है उसके बाद माँ है, अनुनासिक वर्ण माँ है, और एक का किस वर्ण प्रत्याहार में आता है? यर के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो माँ अनुनासिक है, लेकिन किस प्रत्यय का माँ है? तो ये जो माँ है ये मयट प्रत्यय का है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? मयट प्रत्यय लगा है। मयट प्रत्यय, ये जो मयम है इसमें कौन सा प्रत्यय है साथियों? मयट प्रत्यय लगा है हमारा। तो जब मयट प्रत्यय लगा है तो ये माँ अनुनासिक है, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम से साथियों इस का के स्थान पे पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? का खा गा घा ङा, पंचम वर्ण ङा हो गया। तो हमारा शब्द क्या बन गया? वांग। वांग धन मयम हो गया। वांग धन मयम, और हमारा संधि क्या हो जाएगा? वांग मयम हो जाएगा। वांग मयम हो गया। हमारा शब्द क्या बन गया? वांग मयम। वांग मयम में कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि है। कौन सी संधि है साथियों? अनुनासिक संधि है। और वांगमयम की सिद्धि किस सूत्र से हुई है? प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से हुई है। क्योंकि वांगमयम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वांगमयम का संधि विच्छेद वाक धनमयम होगा। क्या होगा? वाक धनमयम होगा। वाक का जो का है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है साथियों। मयम का मा जो है अनुनासिक है। चूंकि यह नित्य आदेश कर रहा है। क्यों नित्य आदेश यहाँ हो रहा है साथियों? क्योंकि ये जो मा अनुनासिक मयम है, इस मयम में मयट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये मयट प्रत्यय का मा है, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम से ये का अनुनासिक पंचम वर्ण हो जाएगा ङा। का खा गा घा ङा, पांचवा वर्ण अनुनासिक ङा हो गया। तो हमारा शब्द का के जगह क्या हो गया? वांग धनमयम। वांगमयम हमारा रूप बना। और वांगमयम में कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है साथियों। किस सूत्र से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम आदेश वैकल्पिक करता है कि नित्य करता है? तो हमारा आंसर होगा ये नित्य आदेश करता है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वह सूत्र हमारा वैकल्पिक आदेश करता है। तो ये आ रहा हमारा अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि कहाँ कहाँ होती है? का से लेकर के माँ तक के सभी वर्णों में, का से लेकर माँ तक जितने वर्ण हैं सब में अनुनासिक संधि होती है। लेकिन किसमें नहीं होती है? ऊष्म वर्ण जो सा और रा है, इसमें संधि अनुनासिक नहीं होती है। और या व ला में भी अनुनासिक संधि होती है, लेकिन एक सूत्र है इसमें बाबूराम सक्सेना में तो नहीं दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है। यवला दुधा। यवला दुधा से या व ला में अनुनासिक संधि हो जाती है। या व ला के दो रूप हो जाते हैं। लेकिन रा में रा का कोई अनुनासिक नहीं है, इसलिए रा में अनुनासिक संधि नहीं होती है। इसमें दिया है, जैसे एक शब्द दिया है में जो आपकी किताब में दिया है कि का से माँ तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है। रा का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं आता। अतएव चतुर्मुखा आदि में रा के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता।
बचे यड़ और ऊष्म वर्ण, तो या व ला का तो अनुनासिक हो जाता है, लेकिन किस सूत्र से या व ला का हो जाता है? यवला दुधा से या व ला का तो अनुनासिक हो जाता है। सा में ऊष्म वर्ण में कोई अनुनासिक संधि नहीं होती और रा का कोई अनुनासिक रूप नहीं होता है, इसीलिए इसमें दिया है चतुर, जैसे आपका शब्द है चतुर्धन मुखा, चतुर्मुखा में संधि अनुनासिक होगी क्योंकि ये रा है, उसके बाद माँ जो आया है ये अनुनासिक वर्ण माँ तो है, लेकिन माँ के पहले जो ये रा आया है, ये रा जो है ये रा अनुनासिक वर्ण, रा का कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता है, इसलिए चतुर्मुखा में कोई अनुनासिक संधि नहीं होगी। चतुर्धन मुखा बराबर चतुर्मुखा शब्द ही बनेगा, चतुर्मुखा ही होगा। ये रा का क्या हो जाएगा? ये रा जो है ऊर्ध्व रा हो जाएगा। चतुर्मुखा माँ के ऊपर ऊर्ध्व रा, हलंत युक्त रा है, आधा है, चतुर्मुखा ऐसे ये रूप इसका सही है चतुर्मुखा, और चतुर्मुखा में अनुनासिक संधि नहीं है, इसीलिए दिया है चतुर्धन मुखा चतुर्मुखा। चतुर्मुखा में अनुनासिक संधि नहीं होगी क्योंकि रा का कोई अनुनासिक वर्ण नहीं, रा कोई अनुनासिक वर्ण नहीं है, इसीलिए चतुर्धन मुखा चतुर्मुखा रूप ये वाला सिद्ध हो जाएगा। और या वा ला का तो यवला दुधा से दो रूप बन जाते हैं, कहीं कहीं अनुनासिक हो जाता है, ऊष्म वर्णों का कोई अनुनासिक नहीं होता है, और का से माँ तक जितने वर्ण हैं उनमें अनुनासिक संधि हो जाती है। बस आपको यही याद रखना है। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृत।